कन्वर्जेंस हम कर रहे हैं आगे भी। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो रह रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें भी ज़्यादा टाइम लगना है। तो अभी हम कन्वर्जेंस खत्म कर रहे हैं ताकि स्कूल में किसी को कोई कन्वर्जेंस और एक डिस्टिंक्शंस, ताकि स्कूल में किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये अब कन्वर्जेंस वाला वैसे हालाँकि आनी नहीं चाहिए दिक्कत अब, क्योंकि हम मोर ये मान के चलो 75% काम कर चुके हैं इसका। फिर भी अब कन्वर्जेंस जिसने याद की है वो आसानी से कर लेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी सबको। और ये ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी से सुन सकता हूँ, मैं होमवर्क बढ़ा दूँगा सीधा। मैं 10 टाइम्स कर दूँगा कन्वर्जन जैसे मैं लिखवाता था सामने। तो ये काम सब कर लेना कन्वर्जेंस वाला। अभी लास्ट कन्वर्जन कौन बताएगा कौन सी हुई है? बोलो, कौन सी कन्वर्जन हुई है लास्ट कन्वर्जन? लास्ट हमने क्या टॉपिक किया था? प्रोटेक्शन। किसने बोला ये? रितिका। बहुत अच्छे रितिका। लास्ट टॉपिक प्रोटेक्शन हुआ है, बस मैंने उसकी कन्वर्जन नहीं कराई थी। लास्ट टॉपिक हमने किया है प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। रितिका, यस सर। सारी कन्वर्जेंस लिख करके ग्रुप में भेज देना जरूर, सही है? ओके सर। हाँ, ये भेज देना तुमने, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट लिखा होगा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारे जितने बोले हैं तुमने सब सही बोले हैं। तो तुम एक बार ग्रुप में भेज देना प्रोटेक्शन तक के, आज वाले भी भेजना जरूर, सही है? ओके सर। चलो हाँ, तुम में से अब ये 12th वाले बच्चों में से किसी को भी अगर याद है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया होगा 100% है कि अगर मैं, और ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है इसमें हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं, मतलब ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है 11th और 12th क्लास की, इवन जेई एडवांस लेवल तक, वो भी रिएक्शन हमने कवर कर लिए ताकि रिएक्शंस में किसी को कोई दिक्कत ना आए। मैंने इसमें बोला जैसे एनिलीन का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, तुम में से कोई भी बता सकता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या-क्या मिलता है? एनिलीन का अगर नाइट्रेशन करते हैं। कोई भी बच्चा, चाहे 11th में चाहे 12th में, कोई भी। नहीं पता किसी को भी? श्रेया, बोलो। हिमांशु, हिमांशु, नहीं पता किसी को भी। रितिका तुम्हें पता है ये? हाँ बोलो, आंसर बोलो जो भेज रहा है। सर ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिलेंगे बिकॉज इसमें तीनों जगह बिल्कुल डाल देना, सब्स्टिट्यूशन होती है। तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन। और मेजर कौन सा होगा? सर मेटा ही होगा। नहीं, तो नहीं है, मेजर था पैरा इसमें पैरा वाला। कितना परसेंट होता है पैरा? पैरा वंश बोल। सर आई थिंक 50, मेटा तो 47 होता है सर। हाँ बिल्कुल सही है। 12th क्लास के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीन चैप्टर और का। ऑर्थो 3 या 4%। 2%, तो हाँ हो गया 2%। वो 51%। ये हो गया ना 51%। 47%, ये 2%। अब तुम में से कोई भी ये बता सकता है 11th क्लास के बच्चों में स्पेशली कि मेटा वाला क्यों मिल रहा है, जबकि ये तो हाईली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये तो हाईली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये वाला, बहुत रिएक्टिव है, फिर भी मेटा मेजर क्यों मिल रहा है? सर मैं बताऊं? 1 मिनट को बस।
हाँ बोल रितिका बोलो। सर एसिडिक कंडीशंस में ये एनिलियम आयंस में कन्वर्ट हो गया तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये मैंने पहले कराया हुआ है। यस सर, आपने थोड़ा सा बताया था। ये तो फिर याद होना चाहिए सबको, ये सबको याद होना चाहिए था फिर। 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाईली एसिडिक कंडीशंस है। HNO3 H2SO4 मींस हाईली एसिडिक कंडीशन। H प्लस आया तो मोस्ट ऑफ एनिलीन, ध्यान रखना वर्ड यूज करना है, मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी नो NH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इसमें, देयरफॉर इट विल बी मेटा डायरेक्ट, इसलिए मेटा मिल गया 47%। नहीं तो मेटा का तो मतलब नहीं था मिलने का। समझ आया कि नहीं? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और कराया होगा कि एनिलीन है, अगर इसमें मैं फ्रीडर का कैलकुलेशन करता हूं तो नहीं होती है, जबकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों नहीं होती होगी? ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 12th क्लास के लिए। फ्रीडर का कैलकुलेशन क्यों नहीं होती इसके अंदर? क्योंकि ये बेस, ये लुईस एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। ये बन जाएगा ना इसमें NH2 प्लस AlCl3 नेगेटिव, बन गया सॉल्ट। NH2 प्लस AlCl3 नेगेटिव सॉल्ट बन गया कि नहीं है? और इसमें N पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है CH3 प्लस वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ये दिखाना तुम्हें, बिकॉज एनिलीन बीइंग लुईस बेस एंड AlCl3 being Lewis acid form ammonium salt like this, in which nitrogen acquires positive charge, hence becomes highly deactivating. Weaker electrophile like R plus यानी CH3 plus cannot attack on the benzene। ये सॉल्ट जरूर दिखाना पेपर के अंदर, तो ही मार्क्स, देखते ही मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। समझ आएगा नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कराया हुआ पहले। Why aniline does not show Friedel-Crafts alkylation reaction नहीं कराए थे in presence of AlCl? चलो कुछ नहीं, ध्यान रख लेना, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्योंकि ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वीकर इलेक्ट्रोफाइल जैसे R प्लस, कोई भी R प्लस, यहाँ पे मैंने CH3 लिया हुआ है, ये अटैक ही नहीं कर पाएगा बेंजीन पे, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता, जबकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऐसे ही फिनॉल के साथ भी होता है थोड़ा बहुत, फिनॉल में भी होकर लोन पेयर ना, इसकी फ्रीडल का एल्काइलेशन स्लो होती है, इसकी फ्रीडल का एल्काइलेशन जो है वो स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये भी कुछ तो बेसिक कैरेक्टर होगा, लोन पेयर है तो इसके पास, तो इसलिए ये भी शो करता है, लेकिन बहुत कम, मतलब या फिर नहीं करता, ये मान के रखना चाहिए। मतलब इन दोनों से बेटर ना क्लोरोबेंजीन को मानते हैं, क्लोरोबेंजीन तो शो कर देता है आराम से फ्रीडल का एल्काइलेशन। ये सोचो, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में नीट के या फिर IIT मेंस। चलो ये ध्यान रखना, सही है? समझ आ गया यहाँ तक क्या बताया मैंने? हाँ सर। अच्छा, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे कन्वर्जन जो थी, ये फिर मैं करवा चूंगा, पहले मैं डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए देखूंगा यहाँ पे। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, ये प्रोटेक्शन में करा चुका ना रितिका? प्रोटेक्शन हो चुका है ना टॉपिक पूरा मेरा? देखो अब पहली कन्वर्जन मेरी, ये तुम ट्राई करोगे, देखते हैं कोई कौन कर सकता है। क्लोरोफॉर्म से तुम्हें बताना है पैरा नाइट्रोएनिलीन। मैं इसके बेसिक्स दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर जो हमारा खत्म हुआ था। क्लोरोफॉर्म से पैरा नाइट्रोएनिलीन, क्लोरोफॉर्म से पैरा नाइट्रोएनिलीन हो गया। मिक्सचर है, मिक्सचर एक्चुअल में ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन का, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन। उसके बाद आ गया हमारा क्लोरोफॉर्म से पैरा ब्रोमोनिलीन, मिक्सचर है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोनिलीन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोनिलीन। नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं हम, चलो इसमें वो एक ये ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैट कॉल। बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे दोबारा OH, ऑर्थो पोजीशन पे दोबारा OH। सल्फा एनिलिक एसिड, ये भी मैं करा चुका हूँ सारा, सल्फा एनिलिक एसिड। ये 5 मिनट लगा के ट्राई करेंगे जल्दी से। किसी को आते हैं ये चारों? देखते ही जो निकाल सकता है 12th वाला कोई भी बच्चा, 12th वाला कोई भी बच्चा जिसको ट्राई कर सकता है। सर आपने ये सारे करा दिए थे। ये हो चुके हैं चारों? नहीं, Yes. क्लोरोफॉर्म से करवा दिया मैंने। यस सर, आपने रिएक्शंस कुणाल- बता दी थी पहले से ही। कुणाल कितनी कन्वर्जन हो चुके हैं टोटल? सर टोटल 63 या 62 के अराउंड हो चुकी हैं। और रितिका तुम्हारी भी इतनी है? यस सर। इतनी है? अच्छा एक चीज, ये कन्वर्जन भी मैं करा चुका हूँ कि मैंने सिर्फ कंसेप्ट सिखाया था ये? रिएक्शन लिखी हुई है ये।
अच्छा रिएक्शन लिखी हुई है, चल कुछ नहीं था कुणाल, एक बार जल्दी से इसको अटेम्प्ट पहली कर ले। दो हुई हैं। अच्छा पहली 2 हुई हैं, कुछ नहीं था कुणाल, तू भी भेज दियो सारे कन्वर्जन एक बार, भेज सकता है ना इसमें ग्रुप में? सर भेज दूंगा अगर राइटिंग समझ आ जाए तो। अच्छा तू अपना लिख दियो ढंग से, चाहे फास्ट लिखियो, तेरा टाइम वेस्ट ना हो बस, है ना? रितिका भेजेगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, 11 वाले बच्चे भेजेंगे, जो भी भेज सकता है भेज देना जरूर। पहले ये 4 कन्वर्जन ट्राई कर लो फास्ट। हाँ कर लिए? हो गई कन्वर्जेंस ये? कुणाल
यस सर। चलो देखो उधर, फर्स्ट कुणाल पहली कन्वर्जन बोल जल्दी से। सर पहले CHCl3 में हम Ag हीट करेंगे तो उससे बन जाएगा हमारा इथाइन। उसमें हम जब हॉट आयरन या फिर हॉट कॉपर ट्यूब डालेंगे उससे बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद हम उसमें हाँ नाइट्रेशन कर देंगे उसका कॉन्क HNO3 और H2SO4 डाल के, तो उससे आ जाएगा हमारा NO2 पर। उसमें डाल देंगे हम FeCl3 और HCl, तो उससे हमारा NH3 बन जाएगा ऊपर। फिर उसमें हम प्रोटेक्शन करने के लिए CH3COCl और पायरिडीन डालेंगे। उसके बाद हम उसका ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 विद FeBr3। उसके बाद लास्ट में हम H2O और वाटर डाल देंगे, उससे हमारा पैरा ब्रोमो या फिर ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। हाँ ये कुणाल बिल्कुल सही दे रहा। और किसी ने किया है? देखो चलो देखो जल्दी, एजी हीट करेंगे। देखो इधर किया एजी हीट, तो आ गया इथाइन, फिर आ गया बेंजीन, बेंजीन से आ गया नाइट्रोबेंजीन, इससे आ गया एनिलीन, एनिलीन में प्रोटेक्शन करेंगे, NHCOCH3, फिर नाइट्रेशन। जानू कि मैं लंबे स्टेप से कर रहा हूँ अभी ताकि सारी रिएक्शंस याद हो जाए एक बार। फिर इसके बाद नाइट्रेशन करेंगे NHCOCH3। उसके बाद ये आ गया हमारे पास NO2, इस पे प्लस ऑर्थो वाला साथ में, प्लस ऑर्थो। इसके बाद करेंगे H3O+, तब जाके NHCOCH3 NH2 में कन्वर्ट होगा। ये एग्जैक्टली ये स्टेप्स थे ना कुणाल? यस सर। किसी और बच्चे का सही हुआ ये? किसी और बच्चे का सही हुआ ये? चलो अब इसको फिलअप कर लो जल्दी से एक बार, इसको फिलअप कर दो जल्दी से। फिलअप करेंगे जल्दी से इसका। रितिका, यस सर। सही है तुम्हारा, ये गलत था? नहीं सर, ये गलत हो गया था लास्ट में। चलो कुछ समझ आ गया कि नहीं? यस सर। देखो जरा, अब इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से, तो बेंजीन आ गया। फिर नाइट्रेशन करेंगे कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2O4, तो नाइट्रोबेंजीन आ गया। SnHCl या TnHCl डालेंगे, तो सॉरी SnHCl या आयरन HCl, FeHCl दोनों याद रखना। इससे एनिलीन आ जाएगा। एनिलीन में अब करेंगे प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर इसमें मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन करता तो पैरा मिलता 51%, मेटा मिलता 47%, इसलिए ये नहीं मिल पाएगा हमें, पैरा नाइट्रोनिलीन नहीं मिल पाएगा ज्यादा अमाउंट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे होता है? CH3COCl से भी और CH3CO2O से भी, किसी से भी कर लेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कर दी, HCl बाहर, मैकेनिज्म बताया हुआ इसका पहले। उसके बाद यहाँ पे दोबारा किया नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2O4 जो प्रोवाइड करता है NO2+, ये प्रोवाइड कर देगा NO2+ इलेक्ट्रोफाइल को। और उसके बाद करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ध्यान देंगे, देखो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे H गया, एनिलीन बन गया, यहाँ पे OH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। समझ आया पूरा कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं?
यस सर। हाँ, ये हो गया ना। अब पैरा ब्रोमो एनिलीन करो खुद इससे रिलेटेड जल्दी से। देखो उधर आंसर निकाल लिया किसी ने कि आंसर की नहीं? आंसर निकाल लिया कि नहीं? कुणाल यस सर। ये है ना? अब ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो चेंज करना है ये हटाया और डाल दो Br2CH3COH या Br2Fe या Br2Fe, ये डाल दिया तो Br लग जाएगा, NO2 जगह। ऑर्थो वाला नहीं बना रहा मैं, ऑर्थो वाला ये ऑर्थो वाला नहीं बना रहा हूँ मैं, कम अमाउंट में मिलेगा। उसके बाद H3O प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेम कन्वर्जन है बिल्कुल। यही प्रोटेक्शन है कि अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे NH2 ग्रुप की तो तीनों जगह लगेगा Br, तो तीनों जगह लगेगा Br और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम करने के लिए हमने लगा दिया एक विड्रॉइंग ग्रुप, वो करता है प्रोटेक्शन। देखो ये हट गया ना, ये इस तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया कुछ, तो अब ये बेंजीन को उतने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितने पहले दे रहा था, इसलिए हमने प्रोटेक्शन की बाय अटैचिंग वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों कन्वर्जन समझ आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन है मैं कैट कॉल। ध्यान देंगे कैट कॉल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है उसका, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका नोट करेंगे उसका। सर ये भी कराई थी आपने। करा दिए? यस सर, रिसोर्स स्टीम नहीं, रिसोर्स नॉल कराया होगा, स्टीम डिस्टिलेशन करके करा दिया ये। नहीं सर, फिर ये नहीं है वो। रितिका यस सर। ये कराई थी क्या कन्वर्जन की नहीं? नो सर। चलो कुछ नहीं होता। आप देखो कैट कॉल ये होता है बेंजीन के ऊपर OH, एक मिनट, OH। अब इसमें आ गया, पहले इसमें करिए हमने बेंजीन बन गया, बेंजीन में डाल देंगे हम। देखो ये है उल्टा और सीधा दोनों सोचना होता है कन्वर्जन के अंदर। अब यहाँ पे आ गया Cl पहले, फिर आ गया फिनॉल, फिर डाल दिया हमने इसके अंदर, डालेंगे वो तुम बताओगे, मैं आंसर दे रहा हूँ अभी। NO2 NO2, ये एक स्टेप मैं बता देता हूँ यहाँ से। अब दोनों मिलते हैं ये, और मेजर इसमें भी ऑर्थो वाला ही है। मेजर कौन सा? ऑर्थो वाला। अब करेंगे यहाँ स्टीम डिस्टिलेशन। मैंने बताया था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 12th क्लास के लिए भी 11th के लिए भी। एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दूसरे में ना हो, एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और दूसरे में ना हो, तो हम करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, ताकि ऑर्थो वाला अलग हो जाए।
ये ऑर्थो वाला अलग हो गया, सही ना। ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये अलग हो गया। अब इसके बाद को स्टेप सिंपल है बिल्कुल। क्या डालेंगे इसमें, SnHCl। देखो इसमें डालेंगे, मैं स्टेप लिख देता हूँ सारे। सल्फानिलिक एसिड हम आगे करेंगे, मैं ये रब कर रहा हूँ, सल्फानिलिक एसिड रह जाएगा अभी। कैट कॉल बता रहा हूँ तुम्हें। अब इसमें डाल देंगे, फिलअप करेंगे जल्दी से। NH2 आएगा, उसके बाद ये सब एक स्टेप में लिखा होता है, IIT के पेपर में आएगा तो एक ही स्टेप में लिखा होता है सारा। OH, ये OH है फिनॉल, और यहाँ N2Cl आएगा, और उसके बाद आएगा फाइनल प्रोडक्ट OH। ये पूरा, ये दिस इज कॉल्ड एज कैट कॉल। किसी का सही हुआ ये, किसी बच्चे का सही हुआ ये? चलो अभी ये इसको फिलअप करो जल्दी से। चलो देखो इधर, फिलअप कौन करेगा ये? रितिका, यस सर। जल्दी से करो फिलअप ये सारे। सर बेंजीन में Cl2Fe डाल देंगे, क्लोरोबेंजीन, फिर उसमें डॉस प्रोसेस NaOH 328 एटमॉस्फेयर 623 केल्विन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप डाइल्यूट HCl, देन हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 डाल देंगे। तो एक मिनट बस, लिखने भी तो साथ साथ। डॉस प्रोसेस लगा दिया, नाम भी बोलना है, जैसे रितिका बोलती है नाम, ऐसे नाम सबको बोलना है। डॉस प्रोसेस लगा यहाँ से यहाँ तक, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन कर दिया, इसके बाद सर SnHCl एंड FeHCl डाल देंगे तो NH2 आ जाएगा। हाँ, या आयरन HCl। फिर
सर यहाँ पे HNO2 plus एक HCl मिनट, 0 से 5 degree. यहाँ पे क्या डाला है रितिका? यहाँ पे OH के बाद Concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3. हाँ यहाँ गलत है रितिका, यहाँ पे आएगा डाइल्यूट HNO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया हुआ है। और अगर तुम कंसंट्रेट डालोगे तो पिक्रिक एसिड, अगर ध्यान हो कन्वर्जन तो डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ऑर्थो पैरा मिलेगा ये मेजर, सही ना? पिक्रिक एसिड मिलता है अगर नाइट्रेशन करते हैं इसका। और किसी को भी याद है डाइल्यूट HNO2 डालने में क्या मिलेगा? डाइल्यूट HNO2 डालने पर, अगर मैंने कराया है तो मैं भी आगे लिखता हूँ इस कन्वर्जन को तीनों को। डाइल्यूट HNO3 उसमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिलता है, ये आ गया यहाँ पे। फिर इसका SNHCl डाल दिया, ये आ गया। फिर क्या करेंगे? सर HNO2 plus HCl 0 से 5 degree Celsius. हाँ ये भी सही है और ये भी सही है। NaCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस में डाल के रिएक्शन करते हैं। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? Diazotization reaction. बहुत अच्छे रितिका। डाइजोटाइजेशन डाइजो ग्रुप आ रहा है ना इसमें, N2Cl वाला, NH2 का N2Cl बन जाता है। आगे क्या करेंगे? H2OH plus. बहुत अच्छे रितिका, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही हर एक 11th के बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे इसने याद किया हुआ ना, 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता होगा मैक्सिमम, ये ऐसे ही याद होना चाहिए। तो ये आ गया यहाँ पे कैटकॉल, नोट कर लिया पूरा? नेक्स्ट Yes, नोट करेंगे sir. आगे। हाँ तेरा सही था कुणाल? Yes, sir. अब ध्यान देंगे इधर। फिनॉल अगर है, मैंने इसमें कंप्लीट नाइट्रेशन किया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मिलता है पिक्रिक एसिड, जिसको हम ज्यादा एसिडिक मानते हैं इवन देन एसिटिक एसिड वगैरह। फिनॉल है तब भी उनसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि 3 NO2 ग्रुप है, हाईली विड्रॉइंग है, तो पिक्रिक एसिड। और अगर मैं इसमें डालता हूँ डाइल्यूट HNO3, तो NO2 आएगा ऑर्थो पे और NO2 आएगा पैरा पे। ऑर्थो वाला मेजर क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये याद रखना, इसमें ये मेजर है। और पैरा वाला माइनर, अदरवाइज पैरा वाला हमेशा मेजर होता है क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, लेकिन इस केस में थोड़ा चेंज होगा। नेक्स्ट अगर हम डालते हैं इसके अंदर फिनॉल आ गया ना, ये एक और था डाइल्यूट HNO2, डाइल्यूट HNO2 तो आएगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। नाइट्रोसो ग्रुप है ये, इलेक्ट्रोफाइल इसमें NO प्लस होता है, बाकी दोनों में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस था, ये इलेक्ट्रोफाइल था। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर में ये बनता है, और इसमें बना है NO प्लस जो डाइजोटाइजेशन में भी होता है। नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन। EM जरूर लगता है अगर पॉजिटिव आ जाता तो, EM। अच्छा ये कर लेंगे जल्दी से, कन्वर्जन करेंगे जल्दी से आगे। समझ आ गया यहाँ तक पूरा? Yes, sir. चलो नोट कर लेना जल्दी से, जो देखिए 3 रिएक्शन लिखी है, नोट कर लेना कन्वर्जन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन तुम करोगे, अच्छा एक सल्फा एनिलिक एसिड रह गया था, नोट कर लेंगे। सल्फा एनिलिक एसिड ये मैंने करा रखा है वैसे पहले। एनिलीन बना लोगे क्योंकि पीछे सारी कन्वर्जन में एनिलीन बना था। एनिलीन में ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर एनिलिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। तो सल्फर एनिलिक एसिड जो है, इसके लिए एनिलीन बना लोगे तुम 10 HCl डाल के नाइट्रोबेंजीन में, उसके डालेंगे इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, पहले सॉल्ट बनेगा NH3 प्लस HSO4 नेगेटिव, उसके बाद शिफ्टिंग होगी 455 से 475 केल्विन, NH2SO3H, ये शिफ्टिंग होगी
और उसके बाद जा करके ये बन गया सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड। और ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, ऐसे ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ऊपर बेसिक ग्रुप है तो वो SO3H का H खींच लेगा अपने पास, NH3 प्लस SO3 माइनस, SO3 माइनस। यहाँ पे ये एसिडिक है और ये बेसिक है, यहाँ पे ये एसिडिक, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये बेसिक, ये याद रखना इसके अंदर। और इसमें जो एसजी ग्रुप है, सबको पता है कि एसजी ग्रुप बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे एसिड ग्रुप बहुत पावरफुल है क्योंकि H हटने के बाद 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। इसलिए जो सल्फा एनिलिक एसिड है, इट इज मोर सॉल्युबल इन NaOH, इट इज सॉल्युबल इन NaOH, नॉट इन HCl। ये याद रखना इसके अंदर, सॉल्युबल इन NaOH। यहाँ पे SO3H ग्रुप बहुत एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक है। चेक कर लो, इस पे ज्यूटरायन में भी SO3 माइनस हाईली स्टेबल है, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। लेकिन NH3 प्लस जो है ये NaOH के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। जो एसजी ग्रुप है वो ज्यादा अच्छा है, बेसिक ग्रुप कम है। समझ गया कि नहीं? है समझ इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन, इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर है, इसलिए एसिड और बेस ग्रुप एक ही कंपाउंड में है। ज्यूटर आयन, इंटरनल सॉल्ट कहते हैं इसको। ज्यूटर आयन है, ये इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होता है इसके अंदर। और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज में यूज होता है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, क्लियर, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। समझ आ गया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट अब कन्वर्जन लिखनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लिया पूरा ये? यस सर। हाँ, ये इसकी एप्लीकेशन भी कर लेना, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। तो अब कन्वर्जन में लिख लो, ये खुद ट्राई कर लोगे। पिक्रिक एसिड, पैरानाइट्रोसोफिनॉल, लिख लो जल्दी से। पिक्रिक एसिड, पैरानाइट्रोसोफिनॉल। ये दोनों हो जाएंगी कन्वर्जन की नहीं? बोलो। हो जाएंगे Yes, सर। sir. अच्छा, हाँ, एक मैंने हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन कराई हुई है क्या? हॉफमैन एमोनोलिसिस, Yes, sir. ये वाली रिएक्शन देखो। RX के अंदर अमोनिया डाला, जो कि होता न्यूक्लियोफाइल है लेकिन थोड़ा सा अमोनिया बेस का काम भी करता है, तो मिलता है RNH2 प्लस HX। फिर दोबारा इसमें RX चलता है क्योंकि ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, RNH2 और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो HX फिर बाहर निकलेगा और आंसर आएगा R2NH। दोबारा रिएक्शन कराइए RX के साथ, HX बाहर निकलेगा, R3N आ जाएगा। और फाइनली आता है R4N प्लस X माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको। तो इसी वजह से रिएक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, क्योंकि मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलता है। लेकिन कन्वर्जेंस में हम फिर भी इसको यूज कर लेते हैं, कन्वर्जेंस में हम फिर भी इसको यूज कर लेते हैं, ये बना देते हैं। हॉफमैन एमोलिसिस रिएक्शन है, थोड़ा सा अमोनिया बेस का काम भी करता है इसमें।